ओम शांति। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 1986। मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपया के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो तस्वीर क्या है? जो आपके चलन को देखते हैं, आप जो रोल प्ले कर रहे हो वो कैसे प्ले कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, वो है तस्वीर। तकदीर को तस्वीर में लाना होता है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, इक्वल बांटा है। ऐसे नहीं है एक को ज़्यादा दिया एक को कम दिया, जैसे लौकिक बाप करते हैं, एक को ज़्यादा एक को कम। पर ये पारलौकिक बाप कभी ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण, अब तकदीर को तस्वीर में लाने वाली आत्मा ही है, वो बाबा नहीं कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ द्वारा करते हैं। तो बाबा कहते तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है। तस्वीर से क्या होता है? कोई भी तस्वीर को देखते हो तो सबसे पहले आंखें देखते हैं या मुस्कुराहट को देखते हैं। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है, राइट? तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नैन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, माना परसेप्शन क्या होता है? समझ, रूहानी वाला समझ होता है या देभान वाला समझ होता है? तो रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल, पर उपकारी दृष्टि। तो ये सारा क्या है? तीसरा नेत्र वाला, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन का। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। अगर वो दृष्टि ला सकते हो तो आपका भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ होगी। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। मुस्कुराहट मतलब ये नहीं है कि स्माइल रहता है, पर जो चेहरा है, चेहरा देखते ही नज़र आता है कि वो खुशनुमा चेहरा है, राइट? ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। जहाँ आप संतुष्ट रहते हो, हर बात में ना कह के भी संतुष्ट रहते हो, तो एक प्रसन्नता रहेगा। पर आप ना की जगह बाहर से हाँ कर दिया, अंदर ना है, तो वो मुस्कुराहट नहीं रहेगा बाहर, राइट? ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो अगर किसी की दृष्टि में परसेप्शन क्लीन नहीं है, तो वो आपको फिर भी आपकी मुस्कुराहट देख नहीं पाएंगे। हाँ, राइट। मुस्कुराहट नहीं दिखेगा, फिर झलक नहीं दिखेगा, एक छाया महसूस होगा, अंधेरा महसूस होगा, राइट? तो इसीलिए दृष्टि पहले आ जाता है। दृष्टि, आईज, कैसी दृष्टि से देख रहे हो? परसेप्शन जैसे आपने आईज बोला। नहीं, वो इंटरनल आईज परसेप्शन जो आपने बोला। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है,
वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति क्या है? श्रेष्ठ। जैसे किसी को देखा, देखते ही अगर श्रेष्ठ स्मृति आ गया तो फिर वो कलम है। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, ये दो चीज़। स्मृति एसोसिएट किस चीज़ से करते हो आप, वो है स्मृति। और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, फिर श्रेष्ठ कर्म किस बात पे श्रेष्ठ कर्म होगा, कैसे श्रेष्ठ कर्म होगा, उसका ज्ञान। ये दो है कलम। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। किसी से अगर आप पहली बार मिलोगे तो कभी कभार होता है कि आपको पहले बार में ही अच्छा एकदम वो हो जाता है, और कभी कभार आपको पहले बार में ही वाइब्रेशन अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो होता है कि वाइब्रेशन अच्छा नहीं लगता, शायद उधर से हो, अपन से हो, कुछ भी हो। फिर भी आप उसको उसी टाइम पे तो थोड़ी चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप जज तो करेंगे। हाँ, अगर किसी को देख के कुछ गलत लगा, हाँ, जज तो करेंगे, पर उसको लेबल नहीं करेंगे। हाँ, राइट? हाँ, समझ पाएंगे कि वो आत्मा का जर्नी ऐसा था, है ना। वो आप उस बात को आपने अंदर नहीं लिया। राइट? और तो वो आपको वो है ताकत। अंदर इमोशन भी ट्रिगर होगा, लेकिन आप इमोशन के स्वराज्य अधिकारी हो, तो इमोशन के अंदर इमोशन के इन्फ्लुएंस में नहीं नहीं आओगे। कभी लेबल नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं, फिर उसको एकदम न्यूट्रलाइज कर दोगे। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। कैसे मूर्ति बना रहे बाबा, जैसे बाप समान बनने की। संपूर्णता क्या है? बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाने ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख, इसमें संपूर्णता लाते रहो। तस्वीर को देखो, चेक करते रहो कि मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या मैं उस दृष्टि से देख पा रही हूँ, मेरी स्मृति क्या है। तो ये सब देखते रहो। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख, इसमें संपूर्णता लाते रहो। जहाँ जहाँ ट्यूनिंग करना है करते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माना श्रेष्ठ से भी ऊपर। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। समझा? अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना। दीदी, किसी के को देख के थॉट तो आ जाता है, अभी उसको कैसे करेंगे चेंज? वो आपके अंदर पावर आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जितना जितना आप सोल कॉन्शियस स्टेट में होते जाओगे, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इनर वर्क करना है, आपको बाबा से ताकत लेना है बस। हाँ, और ज्ञान, खूब ज्ञान पढ़ना है। जितना आप ज्ञान के नॉलेज के साथ अलाइंड होगे, आप विचार सागर मंथन करोगे, रोज मंथन करोगे, लिखोगे, मंथन करोगे, धीरे धीरे आपकी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान ही घूमते रहेगा। और जितना ज्ञान घूमते रहेगा, वहाँ पर फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, वो सब मर्ज हो जाएगा। क्योंकि चाहते हुए आप नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, किसी से आप मिले, कोई रीज़न नहीं है, बट आपको एक रिजेक्शन शायद दोनों साइड से हो सकता है या अपने साइड से अनुभव होता है। अब वो होता है, उसको आप नहीं एक्नॉलेज नहीं कर सकते। ये नहीं होना ही है, बिकॉज अभी है सेटल होने का टाइम, कार्मिक अकाउंट सेटल होने का टाइम, और आप उनसे ही मिलोगे जहाँ पर कार्मिक अकाउंट है। तो जहाँ कार्मिक अकाउंट है, वहाँ पर आपको या तो अट्रैक्शन होगा, या तो नहीं तो रिजेक्शन। रिपल्शन। हाँ, तो उसको
तो आपको शांति दोनों से को ही न्यूट्रलाइज उसको करना हाँ, पड़ेगा। उसको पेशेंस से न्यूट्रलाइज करना है, ज्ञान से। और भले अगर आ रहा है तो ठीक है, इसमें ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है कि आ रहा है, इसको Suppress नहीं करना हाँ है। एक्नॉलेज करके उसको उस पे काम करना है। बिकॉज व्हेन इट इज कमिंग, आई मेरे को लग रहा है कि इट्स नॉट राइट, बट आई डोंट हैव द पावर टू रेजिस्ट दैट। उसको आने देना है और जाने देना है बस। हाँ उसके उस पर रिएक्ट नहीं करना है। नहीं, करेक्ट, डेफिनेटली। अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है, आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। ये पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा। अगर कोई सोच रहा है कि वो पीछे है, अच्छी बात है, मैं तो आगे निकल जाऊंगी, तो ये निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ है। कोई ऐसे सोचते हैं कि बाहर से किसी चीज पे मदद कर दिया कि उसका कुछ खत्म हो गया, वो दे दिया या कुछ भी कर दिया, उसको सह करना, ये नहीं है, अंदर से वो रूहानी करना है। हाँ, रूहानी करना वो है। जो उसको एलाबोरेट करो थोड़ा सा। ठीक है, बाहरी रूप से अगर किसी की मदद की जरूरत है वो भी कर सकते हैं, पर रूहानी मदद करना है। रूहानी मदद माना किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको डिटैच होके देख के उसको ताकत दे देना समझने का, वो मदद है। कमजोरी या से थोड़ा या आप खुद के लिए स्टैंड करके, कोई गलत कुछ बोल रहे हैं और आप खुद के लिए स्टैंड करके खुद अपना रिस्पेक्ट को भी बचा रहे हो और दूसरों को भी खुद के साथ जोड़ रहे हो, क्योंकि आपने स्टैंड किया ना। तो उस आत्मा को बोलने नहीं दिया, उस आत्मा को गलत कर्म करने नहीं दिया, तो वो सेल्फ कनेक्ट हो जाएगा। रेजिस्ट कर दिया आपने, तो ये भी आप कर सकते हो। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा। जितना परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से किसी का उपकार कर रहे हो, किसी को आगे बढ़ा रहे हो, किसी को समझ दे रहे हो, तो स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा। वो खाली नहीं होगा, भरपूर अनुभव करेगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। हर पल लगेगा कि बाबा मुझे कितना कुछ मिला है, बाबा मुझे कितना कुछ मिला। प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, खालीपन नहीं होगा। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में, उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे। पांडव भवन में बिल्डिंग अच्छा बन गया था, पर खुद उस झोपड़ी में ही रहे। ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, बच्चों को आगे रखा। इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? अंदर जब भरपूर होंगे तो बाहर से कोई भी चीज की जरूरत नहीं होगा, है ना। भरपूरता है ना अंदर में, तो बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं होता है, तो दूसरे को ही देते रहेंगे, राइट। तो दीदी, मैंने जब ऐसा ज़्यादा दिया तो आप बोलते थे चेक करने के लिए। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप बोलते थे चेक करने के लिए। आपने किसको किया? अब बाबा ने किसको किया? बाबा ने बाबा के बच्चों को आगे रखा ताकि वो ज्ञान में आगे बढ़ जाए, राइट। आपने किसको दिया? आसपास जो मिसयूज कर सकते हैं उनको दिया। तो कौन सा राइट है? नहीं, ऑब्वियसली है ना।
मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। तो मुरलीधर कैसे बनेंगे, नाचेंगे कैसे? जब मुरली का मंथन करेंगे, उसके पीछे का रस को निकालेंगे, अंदर के रस को निकालेंगे, तब जाके मुरलीधर बनेंगे। ऊपर ऊपर से मुरली पढ़ने से समझ में नहीं बैठेगा। बुद्धि को रस चाहिए, मन को रस चाहिए। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। विष समाप्त हो जाता है तो क्या है, आत्मा जिंदा हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, लिबरेट कर दे। शरीर का भी कोई पार्ट होता है तो बहुत गहरा पार्ट चलता है, तो भी अगर एक मुरली का पॉइंट लेकर उसको चर्न करते रहना तो वो पेन भी बहुत कम लगता है। वो आत्मा में को उतना पेन नहीं होता है। तो ज्ञान से क्या है, ज्ञान अगर प्रॉपर मंथन करते हैं तो लिबरेशन का फील होगा। जैसे आपने एक बार बोला था ना, जो करेगा वो पाएगा, एक मुरली में आया था, वो अमृत वेला के टाइम पे मुझे बहुत हेल्प करता है ये पॉइंट। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे। जब मुक्त होते हैं तो क्या होता है, नाचते हैं, हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। जो मुरलीधर की शुभ आशा है हर बच्चे प्रति, वह प्रैक्टिकल में दिखाना, चेंज होके दिखाना, परिवर्तन हो जाए, जो ओरिजिनल स्टेट है वहाँ तक पहुँच जाए। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना, मुख से कहा करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, इसमें बाबा का बहुत सहयोग होता है। बनना ही है, अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है, पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है। ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, रिपीटेशन हो रहा है, राइट? दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डेली मुरली पढ़ रहे होते हैं, बस खत्म हो गया ना, दिन पढ़ लिया खत्म हो गया। तो ये थोड़ा बताएं कि कैसे ये दृढ़ता में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ठीक है ये करना है। पहले तो मुझे लगता है कि हम लोग उसको चर्न नहीं करते कि उसका मतलब समझ में आए, तो वो दृढ़ता बिल्ड ही नहीं होता। एक बार ही थोड़ा सा वो प्रोसेस बताओ। देखो, दृढ़ता आपके अंदर से आना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए कि ये पढ़ाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोई प्रोसेस नहीं होता, वो आपके अंदर से ही आएगा। आपको स्ट्रांग बन के, ये एक पावर है। आप स्ट्रांग बन के जब खुद को बोलोगे नहीं मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो। जैसे नौकरी करते, जॉब करते हैं, वहाँ दृढ़ता रखते हो ना कि मुझे आज कंप्लीट करना ही है, तो कर लेते हो। दृढ़ता की शक्ति है आप में। पर जब आपको इम्पोर्टेंस महसूस होगा कि ये मुरली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तब आप दृढ़ता रख पाओगे। जैसे जॉब इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, वैसे आपको समझना होगा कि मुरली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? कोई लोग मुरली डेली पढ़ नहीं पाते, उनको कैसे, क्या बताओगे आप? जो नहीं कर पाते उनके पास उनका दृढ़ता नहीं है, उनको समझ नहीं है कि ये मुरली क्या है, ये मुरली से क्या मिल रहा है। उनको ये समझ नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते। तो समझना है कि मुरली ही सब कुछ है, और मुरली से ही ये जॉब, ये बाहरी चीज़ें सब कुछ सही होता है, क्योंकि आत्मा में ताकत हो जाता है।
और आत्मा में ताकत होने के कारण आपके सारे कुछ को प्रॉपर तरीक़े से हैंडल करने का पावर आ जाता है। ये इसलिए समझ नहीं बैठता है क्योंकि ये नई बातें हैं और भगवान दे रहे हैं, वो सूक्ष्म बातें हैं। वो सूक्ष्म बातों को इन आँखों से नहीं देख पाने के कारण, कान से समझ नहीं पाने के कारण एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तक देह भान में रहे, तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए और उसके लिए रेगुलर मुरली पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम ज्ञान योग भी करना, तभी जाके वो ताकत आएगा। तो बाबा कहते कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। पुरानी बात जो होता है वो हुई पड़ी है, राइट? कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। नया जब बनाते हैं तब मुश्किल होता है, राइट? ये है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वे थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारणा करना ये भी विशेष पाठ है, लेकिन ये समाने की शक्ति का फल है। क्योंकि ज्ञान को समझ कर हर बात को समा लेना, जो भी इमोशंस उठ रहा है उसको समा लेना, यही है शक्ति का फल। आप सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, ये भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हो। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी है, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी है, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं।
हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती। बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंडर, सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा, इसलिए संभालना है। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। तो ये जो केयरलेस हो गए वो ज्ञान का अलाइनमेंट नहीं है। Right. इसका मतलब इम्बैलेंस है। डेफिनेटली, क्योंकि वो ही तो तस्वीर है ना। आपका कर्म तस्वीर के रूप में दिख रहा है। जो आप अंदर हो उसका तस्वीर बाहर आ रहा है। राइट? रिफ्लेक्शन। तस्वीर क्या होता है? जब आप फोटो निकालते हो वो एक रिफ्लेक्शन है ना। आप जो हो उसका रिफ्लेक्शन है। मतलब जो मेरे कंट्रोल में है वो सब काम एक्यूरेट होना चाहिए। यस। बाहर के कंट्रोल में जो है वो उनका है। देखो, आपको एक्यूरेसी में फोकस नहीं करना है, अलाइनमेंट में फोकस। आपको सिर्फ अंदर वो स्टेट में, स्टेबल स्टेट में टिकना है, तब उसका एक्यूरेसी बाहर आएगा। Right? आज मैंने अपने ड्राइविंग में देखा वो। तो शरीर की भी नॉलेज, आत्मा का भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। इसका मतलब दीदी, कोई चीज ऐसे खाने में अच्छा लगता है, आप खाते रहे हो और वो पता है आपको इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, देन यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दस। ऐसा नहीं कि खा लिया चलो, मतलब वहां पे भी बैलेंस। या नहीं खा रहे कुछ करे जा रहे, काम करे जा रहे, वो भी इम्बैलेंस है। शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई लोग फ्रूट्स खा के रहते, कोई लोग कुछ नहीं खाते। ये अगर बैलेंस रख पाते तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी नहीं होता है तो ठीक है। और फिर बीमार पड़ जाते हो नहीं खा के या एक्स्ट्रा खा के, तो फिर ये नॉलेजफुल नहीं है। मतलब कहीं भी इम्बैलेंस नहीं हो सकता, एकदम बॉक्स के अंदर ही है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बांधा है ना। जितने जन्मों का वायदा किया, कितने जन्मों का वायदा किया, ये ब्रह्मा बाप के साथ
सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हैं। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जब शक्तिशाली होंगे बुद्धि, सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। परमधाम। हाँ, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे परमधाम हो कैसे भी हो। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, मतलब वाइज डिसीजन ले पाओगे, उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। भारी रहेगा ना, थॉट्स चले गए तो आप वो उस टाइम पे बाबा याद नहीं आएंगे। अच्छा, पार्टियों से पहला पॉइंट, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। हर एक कर्म इंद्रियों का राजा, उसके काबू में आने वाला नहीं, कंट्रोल में आने वाला नहीं, उसका राजा। अगर कर्म इंद्रिय मुझे गलत दिखा रहे हैं तो उससे ऊपर उठ के जो सही नज़र होना चाहिए उसको देखना है, जो सही मैसेज है उसको देखना है, ना कि कर्मेंद्रिय के वश में आ जाए। दीदी, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का कुछ एक विधि बताओ ना। श्रेष्ठ स्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति। श्रेष्ठ समझने की जरूरत नहीं है। आप जब अपने आप को आत्मा समझोगे, जब आपका स्टेबल स्टेट होगा, वो अपने आप श्रेष्ठ होगा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। राइट? जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। राजयोगी क्या होता है? राजा बनकर बैठते यहाँ, वो आत्मिक स्टेट में होता है। सारा पावर्स एक्टिवेटेड, सारा क्वालिटीज जागृत ऑल द टाइम। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्म इंद्रिय मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। क्या करना है? सदा राज्य करने का संस्कार। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है,
तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है, मिलेगा ही। तो उसके लिए सर्वशक्तिवान का बल कैसे मिलेगा? जब आप खुद के साथ कनेक्शन रखोगे, स्टेबल स्टेट में रहोगे, कब कहाँ कैसे एक्ट करना है उसके ऊपर ध्यान रख के करोगे। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखूर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फखूर अनेक फिक्रों के से पार कर देता है। बाबा के दिल में समाये हुए आत्मा हूँ। फखूर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फखूर में रह वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, राइट? स्वर्ग में आने का सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। स्वर्ग में आने का अधिकार हो गया, हम देते हैं। हाँ, निमित्त बन के। यस। दूसरा पॉइंट, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखूट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो। देखो, अखूट खजाना क्या है? ये जो बाबा से ताकत मिल रहा है, ये जो बाबा से नॉलेज मिल रहा है, ये स्किल्स जो सीख रहे हैं, वो अखूट खजाना है। ऐसा खजाना बाहरी रूप से चाहे कितना भी भर के दे, पर ये खजाना जब होता है तो आप राजा हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो। हर दुख से छूट के आप खुश रह सकते हो। तो वो अखूट खजाना है। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा, अर्थ, कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है। सदा बाप के प्यारे हैं। इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा। कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, भरपूर हो जाना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरा, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। रेडिएट करते रहते हैं ना। गुलाब माना क्या? वो स्टेबल स्टेट में जब वो खुशबूदार बनकर जब रहते हो, कहीं भी जाओ, एसेंस, रियल एसेंस में रहते हो, तो आप रेडिएट करते रहते अपने हो, पावर्स में रहते हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षित करती है, आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। वो ऑर्डिनरी नहीं है और वो बहुत रेयर है। तो रेयर चीज़ के प्रति हमारा दृष्टि ज़्यादा जाता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। तो वो इसलिए विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। अविनाशी बगीचा कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं।
तो भागना नहीं पड़ेगा सेवा के पीछे, सेवा आपके पास अपने आप आपके सामने आएगा। याद की, शक्तियों की, गुणों की, ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकिलदे हो। चौथा, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है। उड़ते रहते, हल्का है ना, उड़ते रहते हैं, कोई भी रोक नहीं सकते, कोई भी विघ्न कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, परसेप्शन ही ऊंचा होता है, समझ ही ऊंचा होता है। बोझ वाला नीचे जाता है, जो समझ नीचे वाला समझ होता है वो बोझ महसूस होता है, भारी लगता है, फिर वो स्थिति नीचे गिर जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। पुरुषार्थ स्टेबिलिटी, पुरुषार्थ करना पड़ता है दीदी। स्टेबिलिटी, हाँ, मतलब वो बिल्ड करने के लिए स्टेबिलिटी। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता ये नहीं है पंख वाला कोई उड़ रहा, एक जो एक इल्यूजन बना रखा है, नहीं, वो हमारी स्थिति है फरिश्ता। हम ही फरिश्ता है अपने। जो जब डबल लाइट रहते हो तो फरिश्ता स्टेट है। फरिश्ता कभी किसी की भी बंधन में नहीं बनता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता क्या करते, जैसे ही बंधन महसूस होता है उस चीज को लेकर बैठ के अपने को हल्का कर देते हैं। फरिश्ता का स्टेट वो है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता है। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। अच्छा, ओम शांति। हाँ बोलिए। नहीं, अवेयरनेस। हाँ, सबसे बड़ा अवेयरनेस के लिए ज्ञान, मतलब मूल्य पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ेंगे उतना अवेयर रहेंगे। जितना मूल्य पढ़ते जाएंगे, ये सत्य है, बाबा का मूल्य है। तो और चरण करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना बुद्धि में परिवर्तन आते जाएगा। बुद्धि में जो पहले का जो भ्रम है वो सारा खत्म होते जाएगा, इल्यूजन, डिसइल्यूजनमेंट होते जाएगा। एक विधि बोलूँ आपको, जैसे मतलब अभी आप करेक्ट करना अगर आपको लगता है कुछ, जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे मैं अमृत वेला उठूंगी ना तो मुझे ये डेफिनेटली याद आएगा पॉइंट, आईज एंड फेस जो हर्षित है। अब आइस का जैसे परसेप्शन, तो उस टाइम पे मेरे को याद आता है कि क्या क्या मेरा परसेप्शन है, कैसा है। वहाँ पे शायद जैसे ज्ञान के, क्योंकि वो एलिवेटेड स्टेट होता है तो वहाँ पे एक रिप्लेस थॉट आ जाता है और धीरे धीरे आप बहुत लाइट फील करते हो। ठीक है, अमृत वेला की बात कर रही हो, राइट। फिर आप थॉट में चले जाते हो, फिर कभी बाबा से पावर लेते होते हो, फिर ये थॉट, तो ऐसे ऐसे पावर बिल्ड होता रहता है ना। हाँ, तो वो जो मेरा उस टाइम पे जब आता है, हाँ, तो वो जो उसका जैसे रिप्लेस करके नया, करेक्ट, जैसे रिप्लेस करके नया थॉट डालते हैं ना, तो उसमें एक नया थॉट आता है तो उसका एक फीलिंग अंदर अब्जॉर्ब होता है। और वो नए थॉट को जब देखते हैं तो, बट दीदी मैंने ये देखा है कि वो एक बार में करने से वो ऐसा इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाके वो मेरे कर्म में नहीं आता है, पर वो बहुत बार धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में समझ नहीं होता है, इसलिए नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि एक बार में समझ आ जाएगा? हाँ, डेफिनेटली अच्छे से समझ आ जाएगा तो होगा। तो मतलब जब तक मुझे वो पॉइंट पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, उसको चर्न करते रहे, करते रहे। जितना चर्न करोगे उतना समझ का स्टेट में पहुंचेगा। और फिर ये जो एफर्ट लगता है कि वो एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता, 4 बार, 10 बार में होता है, वो टाइम कम हो जाएगा, वो इमीडिएटली हो जाएगा। जैसे इसीलिए बाबा बोलते हैं कि फट से चेंज हो जाते हैं ना, मतलब। राइट। ठीक है।
थैंक यू ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू।